प्यारो। सब मिलकर प्यारो प्रभु से हम मांगना चाहते आज। कहे प्रभु से कि प्रभु यहाँ पर जितना भी समय आपके वचनों को सुनो, ये समय आशीष का कारण बने। आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में तू काम कर। आप चाहो तो अपने हाथों को उठाकर मांग सकते हो, प्रभु मैं तेरे वचन के लिए तैयार हूँ। तू तेरे वचन को भेजकर मुझे चंगा कर। आज सामर्थी कामों का मैं अनुभव कर पाऊँ। यहाँ पर मैं जैसा आया हूँ वैसा खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाला। आपके सामर्थी कामों का अनुभव कर कर ही मैं यहाँ से जाऊँगा। मुँह खोल कर कहे प्यारो, छुटकारा आज मैं पाना चाहता हूँ प्रभु। चंगाई में पाना चाहता हूँ प्रभु। मैं शांति पाकर यहाँ से जाना चाहता हूँ प्रभु। मैं जो कोई परिस्थिति में दबा हुआ हूँ वो सारी परिस्थिति आज बदलने वाली है प्रभु। प्रभु तू अनुग्रह कर आज मुझ पर। प्रभु तू अनुग्रह कर आज मुझ पर। हाथ उठा कर कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू यहाँ पर उपस्थित है, और जहाँ तू उपस्थित है, जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ छुटकारा है। जहाँ उजियाला है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। धन्यवाद करे प्रभु तू मेरे बीच, हमारे बीच उपस्थित है, इसलिए आज छुटकारा, आज चंगाई, आज शांति मेरी है प्रभु, और मैं वो पाकर यहाँ से जाने वाला हूँ प्रभु यीशु के नाम में। विश्वास से घोषित करे, विश्वास से घोषित करे। धन्यवाद करे प्रभु यीशु का प्यारो। कहे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे बीच आज मुझे आशीषित करने के लिए उपस्थित है। प्यारे पिता आज मेरी प्रार्थना है यहाँ पर बैठा कोई भी खाली हाथ न जाए। आपके वचन से हमें उत्तेजन दीजिए, बल दीजिए। हमारे जीवन में कोई गलती है तो हमें बताए, सुधार लाए हमारे जीवनों में, परिवर्तन लाए परमेश्वर हमारे जीवनों में। पवित्र आत्मा आप जो करना चाहते हो वो हमारे जीवनों में कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवनों को आपके आगे हम रखते हैं परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है, आप जो चाहते हो वो यहाँ पर कीजिए। इस समय हम आपके हाथों में सौंप देते। मुख मेरा हो लेकिन वचन आपके हो परमेश्वर। आवाज आपकी हो परमेश्वर। आप हमसे बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलकर कहे आमीन। अब प्यारे यूहन्ना की पत्री हम निकालेंगे बाइबल से, उसका 5वां अध्याय आप अपने बाइबल से खोलकर रखिएगा। यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय। मेरे बाइबल के अनुसार 136 नंबर का पेज है। यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना चाहते हैं। आइए सब साथ मिलकर पढ़े। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। दूसरी आयत, यरूशलेम में मेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। प्यारो जो यहूदी लोग थे वो साल में मिनिमम 3 बार 3 पर्वों के लिए यरूशलेम जाया करते थे। यहूदी पुरुषों के लिए यह कंपलसरी था यरूशलेम जाना। और वो 3 पर्व थे, फीस्ट ऑफ पासओवर, पेंटिकोस्ट और टेबरनेकल। और ये 3 पर्वों के मौके पर यहूदी जो पुरुष होते थे, यहूदी जो लोग होते थे, वो यरूशलेम में जाते थे और वहाँ ये पर्व को मनाते थे। प्रभु ने उनके जीवन में जो काम किया है उसको याद करते हुए। और ये उसमें से ही एक पर्व होगा जो पर्व के मौके पर प्रभु यीशु भी यहूदी होने के नाते यरूशलेम जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं यरूशलेम में? कौन से कुंड के विषय में लिखा है? मेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। प्रभु यीशु यरूशलेम में जाकर पर्व के मौके पर एक कुंड जिसका नाम बैतसदा था वहां पर जाते हैं प्यारो। मेड़ फाटक वो जगह का नाम है जिसके पास ये कुंड था। शुरुआत में स्कॉलर्स
ये स्वीकार नहीं करते थे कि ऐसा कोई कुंड है, और इसी कारण वो गॉस्पल जो जॉन की गॉस्पल है, सुसमाचार है, यूहन्ना की पत्री, उसको भी झूठा ठहराते थे कि ऐसा कोई भी कुंड यरूशलेम में नहीं पाया जाता। और इसके कारण वो लोग ये यूहन्ना की सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने बस ऐसा ही एक कुंड ढूंढ निकाला जिसका पूरा हुरिया, जिसका लुक पूरा ये यूहन्ना की पत्री में जो लिखा गया है उससे मिलते आता था। हालेलुया। जैसे इसमें वर्णन किया गया है, बस वैसा ही कुंड 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला। फिर उन्होंने कबूल किया कि यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, वो सही है। हालेलुया। प्यारो, ये वचनों को बहुत सारे आधार दिए गए हैं, इससे कोई भी झूठा नहीं ठहरा पाया। ना आर्कियोलॉजिस्ट, ना साइंटिस्ट, ना फिलोसोफर, ना कोई भी इसे झूठा ठहरा पाया है। और इसी कारण ये दुनिया में हर साल सबसे हाईएस्ट सेल होने वाली किताब है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। हालेलुया। क्योंकि इसकी सत्यता के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। प्यारो, नूह का जो जहाज था वो भी मिला। बाइबल में जो भी लिखा गया है उसके हर एक बातों के सबूत पाए गए। जो शहरों का नाश अग्नि और गंधक से किया गया था, सल्फर से, वहां पर वो भी पाया गया। प्यारो, आर्कियोलॉजिस्ट प्रूव करते हैं ये वचन सही है, साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि ये वचन सही है। प्यारो, हर जगह से गवाहियां मिल रही है कि ये झूठा नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम है कि जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक मानते नहीं। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट सब 19वीं सदी तक यही मानते रहे कि यूहन्ना की पत्री गलत है, झूठी है। जब तक उनके सामने सबूत नहीं आया, वो कुंड ढूंढा नहीं गया, तब तक वो माने नहीं। लेकिन अब कबूल करते हैं कि नहीं, ये सही है। प्यारो, हम भी क्या ऐसे नहीं है? जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक ये वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है पढ़ते हैं, सुना है, लेकिन मानते नहीं। यारो, प्रभु कहता है वो लोगों को धन्य है जो मुझे देखे बगैर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु को देखे, प्रभु के कामों को देखे और विश्वास करे, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मुझे कुछ भी ना दिखाई दे, फिर भी मैं विश्वास करता हूं, नहीं, ये वचन सही है, ये कभी भी झूठा नहीं ठहरने वाला। वो विश्वास सच्चा विश्वास है। हालेलुया। आर्कियोलॉजिस्ट ने 19वीं सदी के बाद ये स्वीकार किया कि यूहन्ना की पत्री सही है, इसमें किया गया बेतसैदा कुंड का वर्णन भी सही है। प्यारो, आइए वचनों पर विश्वास करें। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्यारो, सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया, उससे काम नहीं चलेगा। हमें वचनों के ऊपर विश्वास करना है। आमीन। मेरे पीछे आप बोलेगा, मैं, मेरा नाम बोलो, आप वहां आपका नाम बोला, मैं क्रिस्टोफर ये वचनों के ऊपर विश्वास रखूंगा। भले ही मुझे कुछ दिखे या ना दिखे, मैं कोई अनुभव करूं या ना करूं, ये वचन सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहने वाला है। इससे कोई झूठा नहीं ठहरा सकता। और मैं विश्वास करूंगा इसमें जो लिखा है वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। दुनिया के लोग भले ही कुछ देखने पर विश्वास करें, हम प्रभु के लोग हैं जो देखे बगैर भी विश्वास करेंगे। ये सत्य है, हमें किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बेतसैदा जो कुंड है, बेतसैदा का अर्थ होता है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। लेकिन हम थोड़े समय में पढ़ेंगे, यहां पर बहुत ही पीड़ित
लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बहुत समय से यहाँ पर पड़े रहे थे, लंगड़े और लूले और अंधे और बहुत खराब हालत में ऐसे लोग थे जो यहाँ पर कई लंबे समय से पड़े थे। उसमें से थोड़े बहुत चंगे हुए, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जो बड़े लंबे समय से यहाँ पर थे। नाम था हाउस ऑफ मर्सी, लेकिन मर्सी का अनुभव, दया का अनुभव बहुत कम लोगों ने किया था। हम प्यारो घर का नाम कोई पूछे तो तुरंत रख देंगे शांति सदन। कोई किसी का घर का नाम ऐसा हो तो मैंने नहीं पढ़ा है, आपके घर के विषय में बात कर रहा, लेकिन शांति सदन में शांति कहीं पर भी पाई नहीं जाएगी। घर का नाम रख देते हेवन, लेकिन अंदर का माहौल होगा नर्क जैसा। और कौन से नाम होते हैं? नाम कुछ और, अंदर का माहौल कुछ और। यहां पर ऐसा ही था प्यारो। बेथेस्दा का अर्थ होता है हाउस ऑफ मर्सी, लेकिन ज्यादातर लोग मर्सी का, दया का अनुभव पाए बगैर वहां पड़े रहे थे लंबे समय से, तब तक जब तक यीशु वहां नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। शांति सदन में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक यीशु वहां पर नहीं आएगा। हेवन घर का नाम रखा, वो हेवन जैसा तब बनेगा जब स्वर्ग का मालिक वो घर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ नाम रख देना काफी नहीं है प्यारो। आशीष देने वाला जब तक वहां नहीं होता, आशीष तब तक नहीं आएगी। हाउस ऑफ मर्सी, बेथेस्दा, तब तक वहां पर लोग पीड़ित अवस्था में पड़े रहे थे जब तक यीशु वहां पर नहीं पहुंचा। यहां पर लिखा है उसके कितने औसारे थे? 5 औसारे थे। गुजराती माने परसाड़ कहवाय। 5 औसारे में, परसाड़ में वो जो जगह थी उसमें मरीज, पीड़ित लोग पड़े हुए थे बड़े लंबे अरसे से प्यारो। वेट कर रहे थे कि मैं यहाँ पर हाउस ऑफ मर्सी में आया हूं, मैं दया का अनुभव करूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा प्यारो। और वो आशा में वहां पर कई लंबे समय से वो लोग पड़े हुए थे। जो ये कुंड था उसका आकार पंचकोण था। पंचकोण आप जानते हो? 5 कॉर्नर, नहीं 5 कॉर्नर होते हैं। और 5 परसाड़ में 5 जो औसारे थे उसमें ये सब पीड़ित लोग वहां पर पड़े हुए थे। तीसरी आयत पढ़े, कैसे लोग थे? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहे थे। अभी देखेंगे भाई पानी हिलने पर क्या होगा, क्या होता था। लेकिन वो लोग यहां पर एक आशा के साथ आए थे। बोलिए आशा के साथ। कैसे लोग थे यहां पर? बीमार थे, अंधे थे, लंगड़े थे और सूखे अंग वाले। ये सभी यहां पर, ये बेथेस्दा जो कुंड था वहां पर एक आशा लिए हुए आए थे कि मैं जैसा यहां पर आया हूं वैसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, यहां मेरा छुटकारा होगा, यहां मेरी चंगाई होगी। प्यारो, एक कुंड था जिसके ऊपर लोग आशा लगाए हुए बैठे थे, लेकिन कई लंबा समय गुजर चुका, कुछ नहीं हुआ था। हाउस ऑफ मर्सी में आने पर भी मर्सी का, दया का अनुभव वो नहीं किए थे। प्यारो, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, किसी पर आशा लगाकर आप बैठे हो कि यहां से मेरी जो जरूरतें है उसकी पूर्ति होगी, यहां से मुझे चंगाई मिलेगी, यहां से मेरी जो सहायता है मुझे यहां से मिलेगी, मेरा छुटकारा यहां से आएगा। आपकी आशा बस समय के साथ जितना भी समय बीतता जा रहा है निराशा में परिवर्तित होती जा रही है। आशा लगाकर लंबे समय से बैठे हो लेकिन वो आशा फलती नहीं है। आज प्यारो हम कहना चाहते हैं यीशु आपकी आशाओं को पूरा करेगा, यीशु आपकी निराशा को दूर करेगा। आमीन। कितने भी समय से आप वो कुंड के पीछे जिस पर आपकी आशा है वहां पर बैठे हो, लंबा वक्त बीता गया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया,
यीशु के आने से परिवर्तन आज जरूर आएगा। आमीन। प्यारो, हमारा भरोसा कुंड के ऊपर होता है। कुंड हमारे पैसे हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा बैंक बैलेंस हो सकता है, हमारे पास जो नॉलेज है, हमारी बुद्धि वो हो सकता है, हमें जो काबिलियत है वो हो सकती है। उस पर भरोसा रखकर, उस पर आशा रखकर हम मानते हैं मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी कुंड आपकी आशा को पूरी नहीं कर पाएगा। प्यारो, यीशु के बिना कोई भी नहीं है जो आपकी आशाओं को पूरी कर सके। किसी की आशा तांत्रिक पर है, किसी की भुए पर है, किसी व्यक्ति कोई तावीज को ले आया है, उसके लिए वो कुंड है, उसके पास बैठा रहा है, उसे बांधे रखा है, मेरी परिस्थिति बदलेगी। कोई दोरा धागा आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सकता प्यारो। नहीं तो उसे बेचने वाले कब से धनवान हो गए होते, उनका पूरा जीवन पलट जाता अगर दोरे धागे से परिस्थिति बदलती होती तो। प्यारो, कौन से कुंड के पास आप आशा लगाकर बैठे हो, लेकिन अभी तक आपकी आशा पूरी नहीं हुई। आपका ध्यान जरूरी है आज वो कुंड से आप यीशु की ओर ले जाए। आमीन। एक भाई साहब, बड़ी जबरदस्त उनके अंदर इच्छा थी विदेश जाऊं, और जब भी आते थे हमें बोलते थे भाई दुआ करो पास्टर साहब, हमें विदेश जाना है, मैं और मेरा परिवार सब कुछ यहाँ पर छोड़कर फॉरेन जाना चाहते हैं। हमने उनको बताया क्या कोई प्रोसीजर की है आपने। उन्होंने तुरंत बोला एक जबरदस्त एजेंट हाथ में आया है, और एजेंट का नाम लेते ही उनके चेहरे में जबरदस्त मुस्कान आ गई, बहुत आनंदित हो गए। लग रहा था वो एजेंट कल ही उनको फॉरेन पहुंचा देगा। हमने पूछा छानबीन की वो सच्चा है या नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार है ना, उन्होंने भी पैसे भरे, वो बोल रहे थे कि ये पक्का हमें ले जाएगा। हमने उनको वो जो स्पीड से आगे बढ़ रहे थे ब्रेक लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो जबरदस्त स्पीड में आगे बढ़ना चाहते थे, वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। उनके लिए कुंड कौन था? एजेंट। उनके लिए वो ही कुंड था जिसके ऊपर पूरी आशा लगाकर बैठे हुए थे, पूरा दांव लगा दिया, पैसे भी भर दिए मना करने के बावजूद भी। थोड़ा समय बीता, वो दिखाई नहीं देने लगे। हमें लगा भाई विदेश चले गए होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चला कि वो एजेंट कहीं गायब हो गया है जिसके ऊपर उनकी आशा थी, और पैसे भी कहीं डूब चुके हैं। और वो इसलिए हमें नहीं मिल रहे क्योंकि अब कहने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। आए तो कौन सा मुंह लेकर आए, क्या कहे, क्या बताए, क्योंकि जब रोकते थे तब तो रुकने को तैयार नहीं थे। काफी बड़ी रकम उन्होंने भरी, सारे पैसे भी डूब गए और एजेंट भी कहीं पलायन हो गया। यारो, उनके लिए वो कुंड था, एजेंट, जिसके ऊपर उनकी पूरी आशा लगी हुई थी। उनको भरोसा था भाई ये कुंड से तो मेरी जरूरत पूरी होगी ही होगी, लेकिन आखिर में उनको पछताना पड़ा। क्या प्यारो, ऐसे कोई कुंड के पास आप आज बैठे हो जो आपकी आशा को तो पूरा ना करे, लेकिन आखिर में आपको पछताना पड़े? क्या ऐसे कोई कुंड के पास तो नहीं बैठे हो ना, जिसके पीछे सिर्फ आपका समय बीता जाता है और आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती? आपको जिंदा परमेश्वर की जरूरत है, किसी कुंड की नहीं प्यारो, किसी मनुष्य की नहीं प्यारो। कई लोग आते हैं, हम उनको भरोसा देते, प्रभु यीशु के ऊपर आपने विश्वास रखा है, जरूर आपकी जरूरतों को वो पूरा करेंगे, आप विश्वास रखिए। लेकिन कोई पिछले द्वार से आकर बोलता है वहां कोई भुआ है ना, उसके पास जाओ, एक बार तावीज बावीज बंधवा लो, उसके पास जाओ, दोरा धागा कुछ करवा लो, एकदम ठीक हो जाएगा। एक भाई साहब को हमने बार बार बताया उनके वाइफ के लिए,
दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी वाइफ को ठीक कर पाए। फिर भी यहाँ पर आते थे, दुआ करवाते थे, वापिस जाकर वो कुंड के पास ही बैठ जाते थे। क्या करूं, यहाँ पर आया लेकिन मन नहीं मान रहा था तो वहां पर भी चला गया। आकर कहते थे भी मैं वहां गया। हमने बोला तो फिर वहां ही भरोसा रखो, कुंड के पास ही बैठे रहो और पूरी जिंदगी बिता दो। आपकी वाइफ अगर ठीक हो जाए आकर हमें मिलना, हम सब ये बंद कर देंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी वाइफ को ठीक कर पाए। यार उनकी वाइफ की तबीयत काफी सुधार पर थी, वो भी एकदम से बिगड़ने लगी। एकदम से उसमें फिर से परिवर्तन आने लगा, जैसे थे वैसे ही होकर रह गए। प्यारो, आपका भरोसा कौन से कुंड के ऊपर है आज? कौन से कुंड के पास जाकर आप वेट कर रहे हो, मेरी आशा पूरी होगी? वो कुंड क्या कोई व्यक्ति है? वो कुंड कोई तांत्रिक है, कोई बुआ है, कोई दोरा धागा है? हम आज आपको बताना चाहते हैं, यही व्यक्तियों के जैसी आपकी हालत होगी, आपकी आशा निराशा में ही परिवर्तित होगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा कुंड, ना कोई व्यक्ति, ना कोई धनी है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर पाए। प्यारो, एक कपल जब मिलता था, काफी पैसे वाले, बच्चों के लिए हमने उनको विश्वास दिला था, प्रभु जरूर आपके लिए बच्चों की आशीष देंगे। लेकिन उनके लिए कुंड उनके डॉक्टर थे, हमेशा आकर बोलते जबरदस्त डॉक्टर आज ये बार तो मिले, बहुत ज्ञानी है, बहुत अनुभवी है, फॉरेन से अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट सीख कर आए। महंगे महंगे इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे देकर उनका शरीर खराब हो गया। आज तक उनको बच्चा नहीं है। प्यारो, आज तक वो खाली हाथ निराशा में जी रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनका कुंड डॉक्टर था। डॉक्टर और दवाइयां गलत नहीं है प्यारो, लेकिन हमारी आशा सिर्फ उस पर बनी रहे और यीशु के और नहीं देखेंगे प्यारो, तब हम निराश ही होने वाले हैं। यहां पर कितने सारे लोग, बहुत से लिखा है, कितने बहुत से लोग वहां पर पड़े हुए थे, बीमार हालत में, अंधे थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले। एक आशा रखकर वहां लिखा है पड़े रहते थे, मतलब वो चलता जाता था, रूटीन हो गया था, हर रोज वो पड़े रहते थे, हर रोज वहां उपस्थित रहते थे, एक आशा में कि मैं चंगा होऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुए। आगे की आयत हम पढ़ना चाहते हैं, चौथी आयत। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यह कुंड में एक दैवी शक्ति थी, दैवी आशीर्वाद था, परमेश्वर की आशीष, कि एक दूत आकर पानी को हिलाता था, जो भी पहला उतरता वो चंगा होता, बाकी के लोग वेट करते रह जाते, बाकी के लोग राह जोते, उनका नंबर आएगा ऐसा करके। यहां पर प्यारो जो ये कुंड है वो चंगा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रकार की आशीष वहां पर रखी थी मनुष्य की भलाई के लिए। डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं, उनको परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए ज्ञान दिया है। दवाइयां हमें ठीक कर सकती है, क्योंकि दवाइयों को बनाने का ज्ञान परमेश्वर ने डॉक्टरों को दिया है, वो परमेश्वर की आशीष है। लेकिन डॉक्टर की भी लिमिटेशन है, दवाइयों की लिमिटेशन है। कई सारे लोग हमें मिलते हैं, वो बताते हैं वो डॉक्टर के पास हम रेगुलर जाते हैं, वो हमारे लिए भगवान जैसे है। लेकिन आपको पता है वो भगवान भी एक बार बोलते हैं अब ऊपर वाले को याद करो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भगवान है कि उनकी लिमिटेशन है, वो सर्व समर्थ नहीं है प्यारो। ये कुंड थोड़े पैमाने पर एकाध व्यक्ति को ठीक कर सकता था, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी, हर एक व्यक्ति को वो ठीक नहीं कर सकता था प्यारो, उसकी मर्यादा थी। वो सीमित दायरे तक लोगों को चंगा कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था रखी थी लोगों की भलाई के लिए।
लेकिन यीशु में जो सामर्थ थी वो ये कुंड में नहीं थी। हालेलुया। यीशु के जैसा सर्व समर्थ काम ये कुंड नहीं कर सकता था। डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, दवाएं ठीक कर सकती है, परमेश्वर ने वो आशीष दी है, लेकिन उनकी लिमिटेशन है। परमेश्वर की, यीशु की कोई लिमिटेशन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलेगा, मैं किसी भी ऐसी व्यक्ति के ऊपर या तो चीजों के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा जिसका दायरा सीमित है, जो सीमित हद तक मुझे मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर रहेगा जिसका सामर्थ्य असीमित है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद डॉक्टरों के लिए, प्रभु को धन्यवाद दवाइयों के लिए प्यारो, लेकिन डॉक्टरों से भी बढ़कर डॉक्टर स्वर्ग में है, वो कभी भी ना भूले। हालेलुया। ऐसे कई किस्से हमने देखे प्यारो इस सेवकाई में। जब हम गए, पेशेंट अंदर आईसीयू में था, उनके रिलेटिव बाहर थे और उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि सभी को बुला लो क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने हार मान ली थी, हथियार डाल दिए थे, और ऐसे समय में परमेश्वर हमें वहां पर ले गए। जब डॉक्टरों की हद आ गई, वहां से परमेश्वर ने उनका काम शुरू किया। हालेलुया। कब्र जिनकी खोदी गई थी, कफन भी आ गया था, वो आज आराम से बाहर घूम फिर रहे, पता नहीं उनकी कब्र में किसे गाड़ा गया। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हर एक हद से बाहर जाकर काम कर सकता है। हालेलुया। उसको कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती, उसका सामर्थ्य सीमित नहीं है। हम उनको सीमित बनाते हैं प्यारो, वो सीमित नहीं है। आमीन। हमें प्यारो सीमित जिनकी ताकत सीमित है, जिनका ज्ञान सीमित है, उन पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना है जो हर एक हदों के बाहर जाकर काम कर सकते हैं। पिछले फ्राइडे एक बहन आकर गवाही दे रहे थे, आने वाले दिनों में वो खुद आकर गवाही देंगे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, कैंसर की ट्यूमर उनके शरीर में थी, उनको परमेश्वर ने चंगाई दी है। आज एकदम नॉर्मल, एकदम स्वस्थ है, और वो आने वाले दिनों में आने वाले है। कल ही हमारी बात हुई और वो गवाही के लिए तत्पर है। नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन था। 7 सेंटीमीटर की ट्यूमर थी ब्रेस्ट में। ऑपरेशन पक्का था, सब कुछ तय किया गया। अगले ही दिन पूरी जांच फिर से हुई कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना। वो जांचने के लिए पूरी फिर से जांच की गई और तय किया गया कि कल पक्का ऑपरेशन होने जा रहा है। वो बहन दुआ की, SMS से हमारे कांटेक्ट में थे, इतने निराश से कि कॉल हमारा ना ही पिकअप कर पाए, ना ही उनसे मिल पाए, लेकिन हमें प्रेयर रिक्वेस्ट उनकी मिल रही थी। उनके लिए दुआएं हुई। दूसरे दिन हॉस्पिटल गए उनका ऑपरेशन करवाने के लिए। 7 इंच की गांठ थी ट्यूमर। ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर डॉक्टर ने ले लिया। आखिरी जांच पड़ताल हो रही थी ट्यूमर को निकालने के लिए। पता है आपको वो जांच पड़ताल कितनी चली? 5.5 घंटे तक, क्योंकि वो ट्यूमर वहां थी ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा और आपका परमेश्वर है प्यारो, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती, हमारे रिश्तेदार जहाँ हाथ वापिस ले लेते हैं, पैसा जहाँ काम नहीं आता, अकल जहाँ काम नहीं आती, वो सब हदों के पार जाकर हमारा परमेश्वर काम करता है। आमीन, हालेलुया। उनका फोटो लिया गया और पूरा जो रिसर्च सेंटर है उनमें उनकी गवाही ली गई कि ये पूरा एकदम समझ से परे ये केस है। हालेलुया। स्पेशल डॉक्टरों की टीम बुलाई वापस कंफर्म करने के लिए। सब ने कंफर्म किया कि ट्यूमर है ही नहीं। ये मेरा और आपका परमेश्वर है प्यारो। हमें किसी कुंड की जरूरत नहीं है जिसका दायरा सीमित है, जिसकी शक्ति सीमित है, जिसका ज्ञान सीमित है, जो सीमित दायरे में रहकर हमें मदद कर सकते हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें जिंदा परमेश्वर की जरूरत है जिसके सामर्थ्य की कोई भी सीमा नहीं।
हालेलुया। आइए आगे पढ़े हम। सब पानी हिलने की वेट कर रहे थे। जो पहले उतरता वही चंगा होता, बाकी के सब रह जाते, वेट करनी पड़ती उनको। 5वीं आयत, और उसमें एक व्यक्ति भी था, वहां लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितनी बुरी दशा प्यारो। 38 साल किसे कहा। हम 6 महीने छोड़ो 2 दिन बीमार होते हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें होता है क्या करूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी दवाइयां लूं, जितना पैसा खर्च करना पड़े कर लो, लेकिन मैं बिस्तर से खड़ा हो जाना चाहिए। ये व्यक्ति 2-3-4 दिन या महीनों से नहीं प्यारो, 38 सालों से बीमार था। क्या बीती होगी, आप सिर्फ एक आध बार मन में विचार करके देखिए। क्या थोड़ी भी आशा रही होगी इसके अंदर। 38 सालों से वो कुंड के पास है, कुछ भी नहीं हो रहा प्यारो। क्यों नहीं हो रहा, आगे पढ़े। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। 7वीं आयत, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्यों नहीं चंगा हुआ, क्योंकि कोई उसको सहायता देने वाला नहीं। वो अकेला है प्यारो, सबने त्याग दिया है, सबने छोड़ दिया है, और ऐसी निराश अवस्था में 38 साल बीते गए। अब उसके पास कोई आशा नहीं रही होगी। अब उसने स्वीकार कर लिया होगा, बस यही मेरी परिस्थिति है, बस इसमें ही मुझे जीना है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु उसके जीवन में एक नई आशा लेकर आया। हालेलुया, बोलिए नई आशा। मेरे पीछे बोलिए, मेरे जीवन में भले ही कितनी भी निराशा हो, भले ही मुझे लगता हो इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन मैं आज विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे जीवन में एक नई आशा लेकर आएंगे। आज मुझे नई आशा मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। कोई परवाह नहीं कितने साल बीत गए आपकी ये परिस्थिति में पड़े पड़े प्यारो। ये कोई मतलब नहीं रखता कि कितने सालों से आप बीमार हो, ये नहीं मतलब रखता कितने सालों से आप कर्जे में हो प्यारो। यीशु को समय की सीमा बांध नहीं सकती प्यारो। वह समय की सीमा से परे जाकर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डॉक्टर भले ही कहे ये बीमारी तो सालों से है, अब उसकी जड़ें मजबूत हो गई है, यीशु जड़ों से उसे निकाल कर फेंक देगा। आमीन। कर्जा देखो तब लगेगा आपको इतना बड़ा कर्जा, इसमें कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बेच दिया फिर भी कोई आशा नहीं रही। यीशु के पास आपके लिए एक नई आशा है प्यारो। आपका भूतकाल आप देखते हो, आपको लगता है मेरा जीवन बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, अब भविष्य नहीं बनने वाला, भविष्य नहीं सुधरेगा। जो भी बिगड़ा है वो यीशु बनाएगा प्यारो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो इतनी बिगड़ जाए जिसको यीशु संभाल ना पाए। हालेलुया। कितना भी कुछ बिगड़ा गया क्यों ना हो, यीशु सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? विश्वास करते हो तो वो जोर से बोलिए आमीन। 38 साल से वो बीमार था प्यारो। बच्चे को सबसे ज्यादा विश्वास है। 38 साल से बीमार, और एक दिन आया जब यीशु उसके पास आया। प्रभु को धन्यवाद हो, वही यीशु आज हमारे बीच है, जिन्होंने 38 साल से जो बीमार था उसको चंगा किया। वही यीशु आज हमारे बीच है। हालेलुया। क्या वो 38 साल से जो पीड़ित था उसको चंगा किया, वो यीशु मेरे और आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? जरूर करेगा प्यारो। लेकिन उसके लिए एक बात हमें करनी है। वहां पर लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू तेरी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है?
प्यारो, यीशु क्यों पूछ रहे थे? स्वाभाविक है, कोई भी होगा उससे बाहर तो आना ही होगा, वो बीमार इतने सालों से। यीशु उसके विश्वास को परखना चाहते थे। यीशु चाहते थे कि वो खुद बोले, विश्वास जताए कि हाँ मैं बाहर आना चाहता हूं यीशु, मैं आ सकता हूं, अभी भी बाहर आ सकता हूं, भले 38 साल बीत गए, मैं बाहर आ सकता हूं यीशु, मुझे बाहर आना है। हालेलुया। यीशु आज आपको पूछ रहा है, क्या आप चाहते हो आपकी परिस्थिति बदले? क्या आप चाहते हो आप चंगे हो? क्या चाहते हो प्रभु यीशु आपके भविष्य को बनाए? क्या चाहते हो आपका कर्जा दूर किया जाए? बहुत सालों से मकान के लिए वेट कर रहे हो, क्या आप चाहते हो आपको खुद का मकान दिया जाए? आपके बेटे बेटी बदल नहीं रहे, क्या आप चाहते हो आपके बेटे और बेटी बदले, उनके जीवनों में परिवर्तन आए? यीशु आपसे पूछ रहा है प्यारो, ये जांचने के लिए क्या आप उस पर भरोसा रखते हो कि भले इतने साल क्यों ना हो गए, मैं विश्वास करता हूं यीशु वो कर सकता है। आमीन। कई लोग बहुत समय जब हो जाता है तब वो ही परिस्थिति में जीना सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं। बीमार है लेकिन चलता है। हम चलाने वालों में से नहीं है प्यारो, हम कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं है। हालेलुया। कई बहन उनके हस्बैंड के लिए जब दुआ करवाते हैं, हम बोलते हैं व्यसन बहुत करते हैं, उनके लिए दुआ करो। हम बोलते हैं क्या दुआ करें? व्यसन भले ही करे लेकिन तूफान ना करे, भले ही पीकर आए लेकिन पड़े रहे। बस यही आपका विश्वास है प्यारो? क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपको पता है, आपने ये मान लिया अब ये तो नहीं बदलने वाले, आपने मान लिया अब ये बीमारी दूर नहीं होने वाली, इसलिए आपने क्या किया? समाधान कर दिया। इसलिए आपने क्या किया? उसके साथ ही जीना चालू कर दिया। फ्रांसीसी एक नन्स का कॉन्वेंट स्कूल था और उसमें अंडरग्राउंड में उन्होंने पाया कि बहुत सालों पहले वहां डिटेंशन कैंप हुआ करता था, यातना शिविर। और वो यातना शिविर ऐसी थी, जब किसी कैदी को पकड़ा जाता उसके आगे ऑप्शन रखा जाता अगर आप चाहते हो दूसरी जेल भी है, दूसरी प्रिजन भी है, लेकिन अगर आप $33 दोगे तो आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, ये होटल टाइप की शिविर है, यातना शिविर, आपको इसमें आसरा मिलेगा। प्रिजन है, यातना शिविर है, डिटेंशन कैंप है, लेकिन कैसा है? थोड़ा कंफर्टेबल, चल जाएगा। वो प्रिजन से, वो कैद से ये कैद थोड़ी अच्छी है। यारो, हमें कोई कैद नहीं चाहिए। आमीन। हम समाधान करना नहीं चाहते, बड़ी कैद भी नहीं, छोटी कैद भी नहीं, हमें कोई भी बंधन नहीं चाहिए। आमीन। कई लोग थे बड़ी कैद में नहीं जाते थे, $33 लेकर वो कैद में आ जाते थे, एटलीस्ट थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी वहां पर। लेकिन कैद वो कैद है, बंधन वो बंधन है, गुलामी वो गुलामी है प्यारो। हम आज प्रभु को कहना चाहते हैं, प्रभु मैं किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं करना चाहता, छोटी भी नहीं और बड़ी भी नहीं, मैं समाधान नहीं करना चाहता प्रभु। मुझे बीमारी 1% भी नहीं चाहिए, कर्जे में मैं समाधान नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत चुकते हो जाए, नहीं प्रभु मुझे 100% कर्जे से बाहर आना है। आमीन। इब्राहिम ने प्यारो समाधान नहीं किया, परमेश्वर ने उससे बताया था मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मतलब ढेर सारे संतान दूंगा, समुद्र के कर्ण समान संतान दूंगा। उसने ये विश्वास नहीं किया प्रभु अब तो बूढ़े हो गए, एक आध दे दो चल जाएगा। नहीं प्यारो, जब वहां लिखा है कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं होने पर भी उसने विश्वास किया कि वो मुझे जातियों का पिता बनाएगा। हालेलुया। समय बीतने पर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्यारो। कितने यहाँ पर लोग ऐसे बैठे हो जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, चल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक हो जाओ, एटलीस्ट खुद का काम खुद कर पाओ, चल जाएगा थोड़ा बहुत कर्जा दूर हो जाए। प्यारो, हमें छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, कोई कैद नहीं चाहे, कोई बंधन नहीं चाहे, हमें 100% मुक्त होना है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु ने उससे कहा, 8वीं आयत हम पढ़े,
यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रभु ने उससे क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु 38 साल से बीमार हूँ, आज खाट नहीं उठा सकता, थोड़े महीने जाने दो, थोड़ी ताकत आने दो, थोड़ा बॉर्नविटा पीने दो, फिर खाट उठाऊंगा। वो यीशु ने जो कहा उसने किया। हालेलुया। भले ही सालों से नहीं चले, विश्वास कीजिए आज से यीशु चला सकते हो आपको। भले सालों से कर्जा दूर नहीं हुआ, प्रभु आज दूर कर सकता है प्यारो। भले सालों से आपके हस्बैंड वाइफ नहीं बदले, बच्चे नहीं बदले, प्रभु उनको बदल सकता है। विश्वास कीजिए आज ही वो हो सकता है। आमीन। जो नहीं कर सकते वो हमें करना है प्यारो। विश्वास एक्शन में बताना है। मुझे जब यूरिक एसिड की तकलीफ थी, बहुत पेन कर रहा था, मैंने सोचा दूसरे को वर्शिप दे दो, लेकिन वही दिन प्रभु ने मुझे बताया, तू क्या विश्वास नहीं करता? तू आगे जाएगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। यार हमने ऐसे छोटे छोटे विश्वास किए। जब विश्वास किए, दर्द के साथ आ गया है, बीमारी के साथ आ गया है, लेकिन जब स्टेज से उतरे जब चंगे थे, जब सीढ़ियां उतर रहे थे तब वो दर्द तो गायब हो गया। हालेलुया। एक्शन में रखना है प्यारे हमारे विश्वास को। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्यारों। हम आज प्रार्थना करें, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं प्यारों, यीशु आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है मैं तेरे जीवन में काम करूं, तेरी परिस्थिति को बदलूं? आपका आज जवाब क्या है प्यारों? वो 38 साल से जो बीमार था, उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, अब तो नहीं हो सकता प्रभु, 38 साल हो गए। उसने कहा, आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु मैं चंगा हो सकता हूं, मुझे होना है आज चंगा। क्या आज आपका विश्वास है कि आपकी परिस्थिति यीशु बदलेगा? जितने विश्वास करते वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं प्यारो। जितने लोग विश्वास करते हो परिस्थिति प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति को बदलेगा, उतने ही लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे प्यारो। और मुंह खोलकर अपना विश्वास जाहिर कीजिए। कहे प्रभु से, प्रभु यीशु मैं किसी कुंड पर भरोसा नहीं करना चाहता जिसकी मदद का दायरा सामर्थ सब कुछ सीमित हो। मैं व्यक्ति पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं पैसों पर, मेरी अक्ल पर भरोसा नहीं करूंगा, डॉक्टर और दवाइयों पर नहीं प्रभु, धन्यवाद वो सब आपने दिया है, तेरा धन्यवाद, लेकिन मेरा अल्टीमेट भरोसा आपके ऊपर है प्रभु यीशु। क्या किसी कुंड के पास आप निराशा में सालों से बैठे हो? यीशु आज आपको मिलना आया है प्यारो। यीशु आज यहाँ पर है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। उस पर विश्वास जाहिर कीजिए। कहे, यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मेरा कर्जा दूर कर सकता है, तू मेरे हस्बैंड को बदल सकता है, तू मुझे व्यसन से छुड़ा सकता है प्रभु, तू मेरे भविष्य को जो बिगड़ा हुआ है उसे बना सकता है यीशु, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है यीशु। वो जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो प्रभु, समय का दायरा तुझे बांध नहीं सकता, बिगड़ी हुई परिस्थिति तुझे बांध नहीं सकती। मैं विश्वास करता हूं तू हर एक हदों से पार मेरे जीवन में आज काम करेगा। अगर बीमार हो प्यारो, जहां कहीं आप बीमार हो, आप उस पर, वो जगह पर, वो अंग पर, अवयव पर हाथ रखकर दुआ कीजिए। पैरों में, घुटनों में दर्द है, वहां हाथ रखकर विश्वास से मांगे, प्रभु यीशु आज मैं तेरी चंगाई को स्वीकार करता हूं। हार्ट की तकलीफ है, हृदय पर हाथ रखकर मांगे। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, सिर पर हाथ रखकर मांगे। चिंता आपको सता रही है, गलत ख्याल आ रहे भविष्य के विषय में, निराश कर देता है शैतान, मांगे सिर पर हाथ रखकर, प्रभु तू मेरी निराशा को दूर कर, डिप्रेशन को दूर कर यीशु। आपके परिवार में कोई बीमार है, परिवार की ओर हाथ फैला कर कहे, परिवार में प्रभु मेरी परिवार में चंगाई मैं घोषित करता हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास करता हूं, मेरे परिवार में अभी ही तू
जो भी व्यक्ति बीमार है उसे छूकर चंगा करेगा। जहां कहीं भी आपकी बीमारी, हाथ रखकर दुआ कीजिए। आज यीशु की सामर्थ वहां पर बहने वाली है प्यारो, और आज ही आप परिवर्तन देखने वाले हो प्यारो। अगर आपके जीवन में प्रभु काम करता है प्यारो, आपको परमेश्वर चंगा करता है, हम सिर्फ एक आध मिनट आपको देंगे आखिर में। आप अगर चंगाई पाते हो भी, कल के विषय में नहीं, परसों के विषय में नहीं, आज अभी प्रभु आपको चंगा करता है, छुटकारा देता है। आखिरी समय में आप स्टेज पर आकर खड़े रह सकते हो। अगर आप स्टेज पर आकर खड़े रहोगे, हम एक आध 2 मिनट आपको गवाही के लिए देना चाहते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आज अभी इसी वक्त यीशु आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो आपको बांध रख पाए। किसी भी दुष्ट आत्मा की हैरानगति है, परेशानी है, हाथ उठाकर मांगे, यीशु तेरा छुटकारा मैं स्वीकार करता हूं। यीशु तू मुझे दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुड़ा। यीशु तू मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ा। मांगे 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 प्यारो, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। शांत मत रहे। यीशु आज हमारे बीच है। जब आप मांग रहे हो, यीशु आपको छू रहा है। यीशु आपको छू रहा है। प्रभु यीशु यहाँ पर खड़े सभी को आप छू लो। जो बीमार है, यीशु उन पर आपका हाथ रखो। यीशु मसीह की सामर्थ आपके शरीरों में इसी वक्त बहना शुरू हो, यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर धन्यवाद दे, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। यीशु के लहू में है पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पे सदा जय यीशु के लहू। जब हम गा रहे हैं, यीशु आपको छू रहा है प्यारो। आपकी चंगाई चालू है, स्वीकार कीजिए आपकी चंगाई को। और अगर प्रभु यीशु आपको छुड़ाता है, आपका दर्द दूर करता है, आप स्टेज पर तुरंत आकर गवाही दे सकते हो। और शैतान की शक्ति आप स्टेज पर आकर गवाही दे सकते हो अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करता है। यीशु के लहू में है। आपके घुटनों में दर्द था, प्रभु है, प्रभु वो दूर होने वाला है। भी इसी वक्त राजा है। दुष्ट आत्मा के बंधन इसी वक्त टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बीमारी इसी वक्त दूर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु है, हम हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव को इन जीवनों से बांधते यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के रक्त की सामर्थ्य यहाँ पर बहना शुरू हो, यीशु मसीह के नाम में। राजा है यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है यीशु क्रिस्त राजा का राजा। अगर आप प्यारो किसी भी प्रकार के दर्द को लेकर शरीर में आए थे, आप चेक कीजिए प्यारो। अगर घुटनों में दर्द है, बैठकर देखिए। हाथ में दर्द है, हाथ उठाकर देखिए। यीशु अभी ही आपको छू रहा है प्यारो। सिर में दर्द था, चेक कीजिए, अभी ही यीशु आपके सिर के दर्द को दूर करा है। कानों में दर्द था, चेक कीजिए, यीशु अभी आपको छू कर चंगा कर रहा है प्यारो। किसी भी प्रकार के बोझ, चिंता को लेकर आए थे प्यारो, यीशु ने उससे दूर किया है प्यारो। अगर आप गवाही देना चाहते हो, आप स्टेज पर आ सकते हो। एक सभा खत्म करने के बाद हम आपको एक आध मिनट देंगे प्यारो। विश्वास से मांगना जारी रखे, विश्वास से मांगना जारी रखे प्यारो, विश्वास से मांगना जारी रखे। जो नहीं कर सकते आप कीजिए विश्वास से। नहीं सुन सकते थे, जो कान में, दूसरे कान पर हाथ रखिए और वो कान से सुनने का प्रयत्न कीजिए। जो आंखों में कमजोरी थी, वो आंखों में दूसरी अच्छी आंख पर हाथ रखिए। वो आंख में जहां कमजोरी थी, वो आंख से देखने का प्रयत्न कीजिए प्यारो। चंगा करने वाला यीशु है और वो कभी भी निफल नहीं जाता प्यारो। वो कभी भी निफल नहीं जाएगा, वो कभी भी निफल नहीं जाएगा। हाथ उठाए और आपकी चंगाई को स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के नाम में।
हम हर एक बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी पर, हर एक डिप्रेशन के ऊपर, हर घुटनों और जोड़ों के दर्द के ऊपर, हम हर एक प्रकार की निराशा के ऊपर अधिकार लेते हैं, हर एक व्यसन के ऊपर अधिकार लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जे के ऊपर हम अधिकार लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेते हैं हम यीशु मसीह के नाम में। और इन लोगों को बांधे रखने वाली हर एक बीमारी और बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माएं, निराशा लाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं, यीशु मसीह के नाम में, और लहू की सामर्थ में आग ना देते। हर एक दुष्ट आत्माएं इसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से चंगाई को स्वीकार कीजिए, हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। यीशु ने आपको छुआ है, यीशु ने आपको छुआ है, यीशु ने आपको छुआ है, सिर्फ धन्यवाद दीजिए। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे प्यारो। जितने लोग ऑनलाइन ये मैसेज इसको देखते हैं उनके लिए आए मिलकर दुआ करें प्यारो। एक कैमरा पब्लिक की ओर रहेगा, आप अपने हाथ कैमरे की ओर फैलाए प्यारो, और उन लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन उनके लिए दुआ कीजिए। प्रभु उनको ब्लेस करे, प्रभु उनको आशीषित करे, उनकी चिंताओं को यीशु आज ले ले। कितने भी सालों से वो बंधन में क्यों ना हो, यीशु आज उनको छुड़ा ले। कहे यीशु, तू जितने भी लोग आज हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु आप उनको छू लो, वो खाली हाथ न रहे। यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ उनके जीवनों में, परिवारों में, यीशु मसीह के नाम में आज ही बहे। उनका सारा दर्द, दुख, बीमारी, परेशानी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्तियों को छू लो प्रभु, जहां कहीं भी वो देखे, घर में हो, अपने काम पर हो, जहां कहीं भी, रोड पर हो, गाड़ी में हो, प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ उन पर उतर आए, उन्हें छू ले और उनको रिहा किया जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसे यीशु छुड़ाता है वो सचमुच छुटकारा पाता है। अगर आज आपने दुआ की है, विश्वास कीजिए प्यारो, आज से जो नहीं कर सकते थे घर जाकर वो करना शुरू कीजिए। पढ़ नहीं पा रहे थे, घर जाकर पढ़ना शुरू कीजिए। नीचे जमीन पर बैठ नहीं पा रहे थे, बैठना शुरू कीजिए प्यारो। विश्वास के लिए एक्शन जरूरी है प्यारो। विश्वास कीजिए कि यीशु ने आपको छुआ है प्यारो, यीशु ने आपको छुड़ाया है, आपकी जरूरतों को उसने पूरा किया है। वो आने वाले दिनों में आप गवाही दोगे यहाँ पर आकर कि यीशु ने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। यीशु सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता प्यारो। ये हमारा आश्वासन नहीं है, पूरी खातरी के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, यीशु ने आपको आशीषित किया है प्यारो। यहां से जाओ आनंद के साथ जाना। शैतान को परमेश्वर ने निराश किया है। शैतान को बड़ी निराशा हुई है आज, शैतान को बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए नई आशा जाहिर किया है। यीशु ने आपके लिए नई आशा जाहिर की है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमारे जीवनों में काम किया है। आदर मान सम्मान हम आपको देते प्रभु। जो आशीषों को आपने हमें दिया है प्रभु, आपकी महिमा के लिए उसे हम हर जगह जाकर बताए प्रभु कि यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें नई आशा दी है, यीशु ने हमारी जरूरतों की पूर्ति की है। निराशा के कुंड के पास सालों से पड़े थे, यीशु ने नई आशा दी है। हम हर जगह बताने वाले बने प्रभु, अनुग्रह दीजिए।
हमारी ये दुआ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल कीजिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आकाशમાં અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર મનાવ, તારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસે મારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમારું ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમારું ઋણ માફ કરો। પરીક્ષણમાં ન લાવ, વડાઈથી અમારો છૂટકો કરો। કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા सर्वकाल સુધી तारा છે। प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्यार, पाक आत्मा की संगति हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन।